Jai Gurudev to all of you. And now we are to discuss the 7 types of fundamental quantity के 7 types होते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडलाइन, मोल. तो हाउ कैन ये किसके क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाउ कैन यू डिफाइन द डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन क्या हो सकती है मीटर, किलोग्राम वगैरह सेकंड की. तो इसमें हम सबसे पहले लिख सकते हैं सपोज यू वांट टू डिफाइन द मीटर. अगर लेंथ भी डिफाइन करने के लिए आए तो लगभग एक जैसे ही लिखना है कि मीटर डिफाइन करने के आया कि एक्सप्लेन द एनी टू फंडामेंटल क्वांटिटीज़. अगर ऐसे भी आ सकता है और नाम से भी आ सकता है. तो मीटर डिफाइन करने के लिए आया तो कॉमन जो सब में वर्ड्स रहेंगे, जो सेंटेंस रहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द मीटर इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट्स, और लेंथ इट इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज़ अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और इंडिपेंडेंट यूनिट्स. द सपोज मीटर में आया था द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ is meter. Okay, then after that 1 meter is defined as the length of path traveled by light in vacuum during a time interval 1/299,792,458 of a second. कि 1 मीटर जैसे 1 मीटर है, सपोज मान लिया कि 1 मीटर कितने टाइम लगता है, इसको इतना टाइम लगेगा, उसको उसकी 1 मीटर बोलेंगे कि 1/299,792,458 ऑफ अ सेकेंड. एक सेकेंड में कितना दूर ये ट्रेवल करती है इतने टाइम में. ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, साइंटिस्ट ने निकाली है, इसलिए हमको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा. ठीक है ना. आफ्टर दैट किलोग्राम, सेम थिंग, इट इज़ ए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और इट इज़ ए इंडिपेंडेंट मास यूनिट. The SI unit of kilogram is the SI unit of mass is kilogram. 1 kilogram is mass of the prototype cylinder. Prototype cylinder of a platinum iridium alloy. एक्चुअली में जितने भी ये डिफाइन किए गए हैं कुछ एक डेफिनेट अलॉय या डेफिनेट वैल्यू को लेके गए हैं, उसको वैल्यू के हिसाब से किए गए हैं. सिलेंडर ऑफ द प्लेटिनम इरिडियम alloy preserved at a international minimum of weight and measure at several near Paris. ठीक है. तो ये इतने लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना लिख दीजिए कि किलोग्राम इज़ द मास ऑफ द प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ द प्लेटिनम ऑफ एलॉय. ठीक है. अब जरूरी नहीं कि पूरा प्रेजेंस ऑफ द एल्यूमिनियम एंड हुज हाइट इज इक्वल टू इट्स डायमीटर. ठीक है. अगर अदरवाइज आप इतना लिख सकते हैं कि इट इज़ अ इंडिपेंडेंट यूनिट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी विच द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. ठीक है ना. अब सेकंड की बात करते हैं. इट इज़ द एसआई यूनिट. इसमें भी सेम सेंटेंस शुरू से स्टार्टिंग में सेम रहेंगी. ओनली यू हैव टू राइट द सपोज ये वैल्यू दिए तो वैल्यू याद रख लेना. 1 सेकेंड में 1 सेकेंड इज़ द ड्यूरेशन ऑफ 9126631770 periods of the radiation corresponding to the transition between the hyperfine levels of the ground state of the cesium -133 atoms. ठीक है ना. एम्पियर, एम्पियर की बात करते हैं. जैसे एम्पियर की बात करते हैं तो इट इज़ द SI unit of electric current is ampere. It is also independent quantity or independent unit. 1 ampere is 1 ampere is that constant current which, if maintained in two straight parallel conductor of a infinity length of negligible cross section and placed 1 meter apart in vacuum, would produce between these conductor a force equal to 10⁻⁻7 न्यूटन एज पर द पर मीटर ऑफ अ लेंथ. मतलब 1 मीटर के बीच में जितना वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं वो उसका एम्पियर कहते हैं उसको. केल्विन, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है. उसमें दो भी सेम सेंटेंस से स्टार्ट कर सकते हैं हम. और 1 केल्विन इज द फ्रैक्शन 1/273.16. 1 फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ द थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. ट्रिपल पॉइंट मतलब जहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस को एग्जिस्ट होता है एक पॉइंट पर, वो उसे ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं हम. ठीक है ना. नेक्स्ट कैंडला.
कैंडला भी क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी कैसा यूनिट है, 1 कैंडला इज द लुमिनस इंटेंसिटी, बस इतना लिख दो जी काफ़ी है बहुत। इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स दैट इमिट्स मोनोक्रोमेटिक, एक जैसी रेडिएशन ऑफ द फ्रिक्वेंसी 540 × 10⁻12 हर्ट्स एंड दैट हैज़ अ रेडियंट इंटेंसिटी ऑफ 1/683 वाट पर स्टेरेडियम। स्टेरेडियम आगे बताएंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट है इन अ डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है लास्ट मोल, इट इज़ ए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल विच contain as many elementary entries as there are atom in 0.012 kilogram of carbon 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप में जो जितने अमाउंट होते हैं उतने इसका जो वेट होता है उसको हम 1 मोल बोलते हैं। द एंटिटीज में भी एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस एटसेट्रा कितने भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। अब इसके बाद इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती हैं। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट मतलब कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जैसे कि हमको डिस्टेंस मेज़र करना है, ये है, ये दो लाइन है, अब बट ये यहाँ पर जॉइंट है, इसको हम एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस मेजर करना है तो हम किस में करेंगे, ये प्लेन में है, और ऐसे ही 3D में है तो उसको स्टेरेडियन, और प्लेन में मेजर करना है तो रेडियन। तो इट मीन्स कि इट इज़ द, ये यहाँ से ज़रा, इट इज़ द डिफाइंड एज द प्लेन एंगल subtended at the center of a circle by an arc equal in length to the radius of the circle। मतलब इस टाइप का सर्कल हो जाएगा, सर्कल में सेंटर से 2 पॉइंट के बीच में जो एंगल प्लेन में बनाएंगे उसको हम बोलेंगे रेडियन। इट इज़ डिनोटेड बाय रेडियन, और रेडियन को हम मैथमेटिकल फॉर्म में रेडियन इक्वल टू एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस ले सकते हैं, जिससे लेंथ अपॉन आर, ये लेंथ हो गई और ये रेडियस, एंगल इक्वल टू आर, ये एल और ये आर, ठीक है ना। ऐसे ही स्टेरेडियन, स्टेरेडियन मतलब ये होता है अपना कि ये मतलब ये 3D एंगल सॉलिड के लिए। इट इज़ डिफाइंड एज अ सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट अ सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय सरफेस ऑफ द स्फीयर इक्वल इन एरिया टू दैट ऑफ अ स्क्वायर हैविंग ईच साइड इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। अब इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया एंड रेडियस स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्पेरिकल बॉल या स्पेरिकल बॉडी। इट इज़ डिनोटेड बाय स्टेरेडियन, और इट इज़ डिनोटेड बाय ओम। स्टेरेडियन को हम ओम से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे ये डेफिनेशन से पूछ सकते हैं। थैंक यू।